नौमी को भगवान ने द्वितीया को गिरिवर धारण किया था। वहाँ द्वितीया से नौमी पर्यंत इंद्र ने जल की वर्षा की और 10वीं को आकर 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति करी और भगवान से प्रार्थना करने लगा। बोले विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्मरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप तो विशुद्ध सत्व से परे हो, रजोगुण तमोगुण आपको छू ही नहीं सकता और मैं आपका पुत्र इंद्र हूँ, आप मुझे क्षमा करिए। तो ब्रह्मा जी ने तो 40 श्लोकों से स्तुति की थी, भगवान ने बात तक नहीं की और इंद्र ने केवल 10 श्लोकों से स्तुति की और भगवान ने उसको आशीर्वाद दे के विदा किया। अपराध तो इंद्र का बड़ा है। अरे ब्रह्मा जी तो केवल ग्वाल बाल चुराए थे और जब भगवान के प्रभुत्व को समझ गए तो वापस भी करके चले गए थे, लेकिन इंद्र ने तो ब्रजवासियों को जलमग्न करने की ही कोशिश की, सबको जान से मारने की ही कोशिश की, लेकिन फिर भी भगवान उसमें जल्दी प्रसन्न हो गए। बोले जो ब्रह्मा जी ने अपराध किया था वो भक्त को भगवान से दूर किया था। 1 वर्ष तक भगवान अपने भक्तों से दूर रहे और इंद्र ने जो अपराध किया है, जो गोपियां भगवान की रूप छटा के देखने के लिए तड़पती थी, उन गोपियों ने निर्निमेष नयनों से निरंतर भगवान की छटा को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक निहारती रही। एक भाव और यहाँ पर बोले जब छोटा बच्चा गलती करता है तो उसको उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि बालक है। तो इंद्र बालक ही है भगवान की दृष्टि में, ब्रह्मा जी तो वयोवृद्ध है। जब बड़े गलती करते हैं तो बड़े को क्षमा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो सब शास्त्रों के जानकार हैं, लेकिन इंद्र तो छोटा बच्चा है। अब तो महाराज इंद्र ने फिर कहा कि ममेश्वर्य श्री मदान्धो दंड पाणी न पश्यति संभ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य केच्छा भयानुग्रहम्। हे प्रभु, मैं श्रीमदान्ध हो गया, मैं अपने ऐश्वर्य के मद में मैंने आपका अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा करिए। और महाराज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। बोले भो शक्र भद्रम ते, तो इंद्र को शतक्रतु कहते हैं। शत माने होता है 100 और कृत माने होता है यज्ञ। जो 100 यज्ञ कर दे उसको शतक्रतु बोलते हैं। तो भगवान ने संक्षेप में उससे कहा वो शक्र भद्रम ते, जाइए इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। गौ माता को साथ में लेकर आया था, सुरभि को साथ में लेकर आया था। सुरभि ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और दोनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की और अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गता गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भूमिमानवः। इंद्र ने गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया, इसलिए भगवान का नाम गोविंद हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने इंद्र का भी मान मर्दन किया। जितने भी भगवान के भक्त हैं जिनको अभिमान हो जाता है, भगवान किसी न किसी रूप में उनका अभिमान तोड़ने के लिए जरूर जाते हैं, क्योंकि जिस पे भगवान की कृपा होती है उसी का अभिमान तोड़ते हैं। जैसे डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन करते हैं, अब देखने में तो कठोर लगता है कि भैया पेट भी फाड़ रहे हैं, छील रहे हैं, फिर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मरीज बड़ी श्रद्धा से करवाता है क्योंकि उसको स्वस्थ होना है। इसी प्रकार भक्त भगवान को कष्ट तो देते हैं, लेकिन कष्ट देते हैं तो महाराज उसके पापों का भी क्षय हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धननाथ का पूजन किया और 10वीं के बाद महाराज जब एकादशी तिथि आई और एकादशी का व्रत नंद बाबा निराजल करते हैं, निराहार। एकादश्यां निराहार समाभ्यर्च्य जनार्दनम्
स्नानंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषेचत। नंद बाबा एकादशी का व्रत महाराज निराजल करते हैं, निराहार लेकर करते हैं और सहस्त्र तुलसी दल से भगवान का अर्चन करते हैं। अब क्या हुआ, नंद बाबा को रात्रि में भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त लग गया, प्रातः होने वाला है, और आधा रात्रि को यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही यमुना में प्रवेश किया है तो रात्रि में जलाशय में स्नान करना वर्जित है, क्योंकि जल के देवता वरुण उस समय विश्राम करते हैं। जैसे ही मध्यरात्रि में यमुना में प्रवेश किया है तो जल के देवता जो वरुण है महाराज जाग गए और अपने पार्षदों को भेजा तो जाइए, कौन इतनी रात्रि में हमको हमारे इस जल में स्नान कर रहा है। अब तो जैसे नंद बाबा ने डुबकी लगाई है और दोनों वरुण के पार्षद आए और बाबा को पकड़ के ले गए। अब 2-3 ग्वाला साथ में आए थे, देखा कि नंद बाबा को डुबकी लगाते तो देखा, लेकिन निकलते नहीं देखा। 2-4-5 मिनट देखा और अब तो दौड़कर भगवान के पास में गए हैं और बोले, कन्हैया तेरे बाबा यमुना में डूब गए हैं। अब तो भगवान दौड़ते हुए आए हैं और आकर यमुना में छलांग लगाई है और महाराज उस जल के मार से वरुण लोग पहुंच गए हैं। जैसे ही वरुण ने देखा कि भगवान आ गए, अपने खड़े होकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। अद्य में भृतो देहो दैवार्थो दिगता प्रभो जो भगवान न बापू आइए प्रभु, आपके आने से तो हमारा यह घर धन्य हो गया और हम भी धन्य हो गए आपके दर्शन करके। भगवान बोले, हमारा तो स्वागत कर रहा और हमारे पिताजी को बांध के पकड़ रखा है। जैसे ही पता चला कि इनके पिताजी हैं, अब तो खड़ा हो गया और तुरंत नंद बाबा को मुक्त किया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु हमको नहीं पता था ये आपके पिता हैं। अजानता मामिकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनी तो यम तब पिता तद भगवान छंतु मरहसी। प्रभु अज्ञानता के कारण हमने आपके पिता को बांध लिया है। तुरंत बाबा को मुक्त किया और भगवान के साथ में बाबा को विदा किया। भगवान जैसे लेकर बाहर आए, नंद बाबा ने पूरी कथा ब्रजवासियों को सुनाई तो ब्रजवासी फिर कानाफूसी करने लगे, भैया हो ना हो ये तो भगवान है। फिर सभी ग्वाला कहने लगे कि कन्हैया तू भगवान है। भगवान ने कहा, भैया मैं कोई भगवान ना आए हो। अच्छा, भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं भगवान हूँ, यदि मैं भगवान होता तो तुम क्या करते? सभी ग्वाला बोले, देख कन्हैया और कुछ तो ना करते, तू सचमुच भगवान है तो एक बार तेरा वैकुंठ हमको दिखाई दे, वैकुंठ देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है। अब तो सभी ग्वालों को भगवान ब्रह्मकुंड के पास में लेकर आ गए और कहा कि जो वैकुंठ देखना चाहता है वो इस कुंड में कूद जाए। अब तो सभी ब्रजवासी नेत्र बंद करके महाराज कुंड में छलांग लगा दी और जैसे ही कुंड में छलांग लगाई है, ते तो ब्रह्म हृदय नीता मगना कृष्णेन चोधृता ब्राह्मणो लोकम यत्रा कुरोध्यगापुरा। महाराज सभी ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में जाकर देखा तो सभी 4-4 हाथ वाले भगवान के पार्षद पीताम्बरधारी घूम रहे हैं। अब तो बोले, भैया यहाँ तो सभी 4-4 हाथ वाले हैं। एक पार्षद से एक ब्रजवासी ने कहा, भैया राम राम। उसने कह दिया, मोहनम आस्ताम, यहाँ कोई बात नहीं करता। अब बोले, भैया बड़ा वैकुंठ है, इसमें तो कोई कहू से राम राम तक ना करे। एक वाला बोले, भैया लेकिन हमारा कन्हैया नहीं दिख रहा वैकुंठ में कहाँ है। अब चारों तरफ नजर घुमाई तो जैसे ही उच्च सिंहासन पर महाराज शेषनाग पर भगवान लेटे हुए हैं। एक ग्वाला बोले, देख देख कन्हैया वो दिख रहा, वो 1000 बार बन पर लेटा हुआ है। दूसरे ग्वाला ने कहा, भैया यहाँ तो 4-4 हाथ वाले ने 4-4 5-5 मुंह वाले भी आदमी हैं, क्योंकि देखा कि भगवान ब्रह्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं, शिवजी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो चतुरानन ब्रह्मा पंचानन भगवान शिव। तो एक ग्वाला बोलता है, भैया 4-4 हाथ वाले तो दूर की बात, इधर तो 4-4 और 5-5 मुंह वाले आदमी भी दिख रहे हैं।
लेकिन भैया चलो कन्हैया के पास चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़े एक पार्षद ने रोक दिया कि यहाँ से नहीं जा सकते हो आगे, जो भी सेवा पूजा करना है यहाँ से कीजिए। अब तो ग्वाल बाल थोड़े डर भी गए। एक बोला भैया ना तो कोई हमको कन्हैया के पास में जाने देता है और ना कोई कहू से राम राम करता है। एक बोला भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश की भाषा ही अलग है, क्योंकि हर जगह अलग अलग चलता है ना। कोई राम राम बोलता, कोई श्याम श्याम बोलता, कोई हर हर महादेव बोलता, कोई हाय हाय बाय बाय बोलता, तो सबकी भाषा अलग अलग होती है। अब तो सभी ग्वाल बाल डर ही गए। अब तो मन में 8 भावों से भगवान से प्रार्थना की कि कन्हैया हमको ब्रज में वापस लौटा ले। और जैसे ही ऐसा भाव प्रकट किया है तो सभी ब्रजवासी जिस कुंड में से वैकुंठ गए थे उसी कुंड में से बाहर आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निवर्तिता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमाना सुविस्मिता। सभी ग्वाल बाल विस्मित हो गए और जैसे ही बाहर निकले तो भगवान ने कहा क्यों ब्रजवासियों देख लियो वैकुंठ। बोले भैया तेरे वैकुंठ हमको ऐसा वैकुंठ नहीं देखना। बोले क्यों? बोले कोई काहू से राम राम ना करे और वहां तो तेरे पास हम जा ही नहीं सकते। अरे यहाँ तो हम तुझे तेरे साथ खेलते हैं, तेरे साथ खाते हैं और तू यदि हार भी जाता है तो तुझे घोड़ा बना के तेरे ऊपर भी बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसे बैकुंठ नहीं चाहिए जिसमें हम कन्हैया से बात भी न कर सके। उससे अच्छा तो हमारा ब्रज ही ठीक है कि हम तेरे साथ खेल भी सकते हैं, तेरे साथ खा भी सकते हैं और तुझे दंड भी दे सकते हैं। तो इसलिए जितना सरलीकरण ब्रज में भगवान ने दिया है, महाराज किसी लीला में भगवान इतने सरल नहीं दिए हैं। दिव्य भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ दिव्य नित्य लीलाएं करते हैं। अब एक दिन भगवान ने दिव्य बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान रास में प्रवेश करते हैं। यहाँ से रास पंचाध्यायी प्रारंभ हो जाता है। देखो रस स्वरूप परमात्मा का रसस्वादर ही रासलीला है। भगवान रस स्वरूप है। रसो वैसः रसार लब्धानंदी भवति। तो उस रस स्वरूप परमात्मा का रसास्वादन करना ही रासलीला है। देखो भगवान की भक्ति के 4 भाव होते हैं। एक होता है दास भाव। दास भाव में थोड़ी दूरी रहती है। सेवक स्वामी से थोड़ा दूर रहता है, कुछ अंतरंग बातें नहीं हो पाती हैं। जितनी बात सेवक स्वामी से करता है उतनी कर सकता है। तो भगवान से यदि आपका दास भाव का संबंध है, आपकी भक्ति दास भाव की है, तो थोड़ा आपकी निकटता भगवान से दूर रहेगी। दूसरा होता है हमारा सख्य भाव। बोलो राधे राधे। सख्य भाव में भगवान को अपना सखा बताया जाता है। भगवान अपने मित्र बन जाते हैं। तुम्हारा मित्र भी सभी मित्र ऐसे नहीं होते जिनसे तुम अपनी सारी बातें कर लो। तो मित्रता में भगवान से भक्ति तो रहती है लेकिन फिर भी थोड़ी दूरियां रहती हैं। और तीसरा होता है वात्सल्य भाव। भगवान को अपना बेटा बना लेना, अपना पुत्र बना लेना है। तो पिता पुत्र में भी थोड़ी दूरियां रहती हैं, क्योंकि वात्सल्य भाव का एक उसकी एक सीमा होती है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम भाव होता है भक्ति का माधुर्य भाव। तो जो गोपियां हैं, गोपियों के पास माधुर्य भाव की भक्ति है। माधुर्य माने प्रेम, और प्रेम में महाराज कोई पर्दा से तो रह जाता नहीं। तो जो गोपियां हैं वो माधुर्य भाव की उपासक हैं, भगवान से बहुत ही प्रेम करती हैं। तो आज वैसे तो भगवान को कहा है कि यह मना सिद्धौ, वो बगैर मन का है। लेकिन आज भगवान के मन में ब्रजांगनाओं से ब्रजमामाओं से विहार करने की इच्छा जागृत हुई।
देखो वेणु भगवान ने पहले ही बजाई थी, तो जब भगवान ने वेणु बजाई थी पहले, तो इति वेणु रवम राजन सर्वभूप मनोहरम, पहले भी भगवान ने वेणी बजाई थी तो महाराज सबको सुनाई दी थी। सर्वभूत मनोहरम, यमुना ने भी उस वेणु को सुना, वृक्षों ने इस वेणु को सुना, सभी ने उस वेणु के रस वादन का रसस्वादन किया। लेकिन इस बार भगवान ने जो वेणु बजाई है वो केवल इस गोपांगनाओं का चीरहरण भगवान ने किया, उन्हीं को सुनाई दी। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयद्रकान्तो जबलोल कुंडला। तो भगवान ने जब वेणु बजाए तो जगऊ कलौ पामदृशा मनोहरम, जिन गोपियों को भगवान ने चीरहरण किया है उन्हीं गोपियों ने भगवान के उस वेणु रव को श्रवण किया। एक एक गोपी का नाम उच्चारण भगवान वेणु के माध्यम से करते हैं। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य जीवाय। देखिए गोपी कोई साधारण स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गोपी इंद्रिय ही कृष्ण रसन से बती से गोपी, जो अपने इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का ही पान करे उसका नाम गोपी है। अथवा गोपः जीवा तेषां बधूतया बुद्धया तासां आवरणानि अज्ञानानि, जो जीव रूपी जो गोप है उसके अंदर जो अज्ञान रूपी आवरण है उसको जिसने अपना आवरण भंग कर लिया उसका नाम गोपी है। तो महाराज भगवान ने दिव्य वेणु को बजाया है और उस वेणु रव को सुनकर गोपियां महाराज दौड़ी चली आई। सब गोपियां अलग अलग गृह कार्य में रत थी। लिम्पन्त्या प्रमजन्त्योन्या अंजन्या काचलोचने वस्त्राभरणा काचित्कृष्णातिकं ययौ तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो ज्ञानवर्तन्ते मोहिता। महाराज कहीं की गोपी अंगराग लगा रही थी। लिम्पन्त्या प्रमजन्त्योन्या, कोई महाराज अंजन्या काचलोचने, कहीं की गोपी अपने नेत्रों में महाराज काजल लगा रही थी। सब अपना अपना श्रृंगार कर रही थी। कोई महाराज भोजन पका रही थी, कोई गौ सेवा कर रही थी, सब अपने अपने कार्य में लगी हुई थी। लेकिन जब मुरली भगवान की सुनी, बड़े दिव्य भगवान ने वेणु बजाई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भजन के माध्यम से समझते कि भगवान ने वेणी कैसे बजाई है। हर मुरलिया हरि की त्रिभुवन में धूम मचाई रे, 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 मुरलिया हरि की सभी गोपी अपने अपने काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे उल्टे सीधे जयकार निपटाए हो, कैसे कैसे उल्टे सीधे जयकार निपटाए हो, कैसे कैसे उल्टे सीधे जयकार निपटाए हो, कैसे कैसे उल्टे सीधे जयकार निपटाए हो। उल्टे कर
गोपियां बंसी बट को धाए उनके कर सुंदर गोपियां बंसी बट को धाए मोरलिया हर के भुवन में मोरलिया हर के भुवन में मोरलिया हर के भुवन में कैसे उल्टे काम करती गोपियां। खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई हो बहू को सात पति को भूसा ऐसी पति गोराई बहू को सात पति को भूसा ऐसी पति गोराई मोरलिया हर की भुवन में धूम मचाई रे मोरलिया हर की भुवन में धूम मचाई श्रृंगार उल्टे करती है। अभी तो काम उल्टे कर रहे हैं, श्रृंगार उल्टे करती है। क्या करते हैं? पग में पहुंची कर में पायल कान बुलंद लगाई पग में पहुंची कान में पायल पग में पहुंची कर में पायल कान बुलंद लगाई पग में पहुंची पैर में पायल और क्या करते हैं? नयन महावर पग अंजन नयन महावर पग अंजन टिकली कपोल पुचकाई मोरलिया हर की भुवन में धूम मचाई मोरलिया हर की भुवन में धूम मचाई मोरलिया हर की भुवन में
बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय। दिव्य भगवान ने वेणु का वादन किया। लिम्बन्त्या प्रभजन्त्योन्या अंजन्त्या कौशलोचने वस्त्राभरणा कृष्णांतिकम यो। तो कोई गोपी अंगराग लगा रही थी, कोई महाराज काजल लगा रही थी। तो एक आंख में काजल लगा है और एक में लगा नहीं हो, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। एक गोपी महाराज महावर लगा रही थी, तो महावर पैरों में लगाना चाहिए तो उसने आंख में लगा लिया, और काजल आंख में लगाना चाहिए तो पैरों में लगा लिया। उल्टे कर श्रृंगार। महाराज दौड़ पड़ी भगवान की बंसी को वादन सुनकर। एक गोपी क्या कर रही थी, भोजन बना रही थी, और जैसे उसने बांसुरी का वेणु रब सुना तो खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। महाराज नमक डालना था दाल में, तुम्हारा उसमें शक्कर डाल दी, और शक्कर डालनी थी मक्खन में, तुम्हारा उसमें नमक डाल दिया। बोले खीर में नमक डालना था तो उसमें शक्कर डालनी थी, उसमें महाराज नमक डाल दिया। खीर में नमक, दाल में शक्कर, और दाल में नमक की जगह महाराज शक्कर डाल दी, और मक्खन में मिर्चाई। बोले जो मिर्ची होती है लाल मिर्च को मक्खन में डाल दी। और महाराज उसके बाद में क्या किया, बोले गऊ को साग, पति को भूसा। बोले गैया को भूसा रखना चाहिए, तो उसने क्या किया, बोले गैया की भूसा के लिए पति के सामने जाके रख दी। और महाराज थाली परोस के लाए थे तो गैया के सामने रख दी। ऐसी मति बोराई, क्योंकि मन तो बांसुरी में चला गया है। जब व्यक्ति का मन रहेगा तभी तो कुछ काम ढंग से कर पाएगा। अब तो महाराज जैसे तैसे करके गोपियों ने सभी ग्रह कार्यों को निपटाया है, और सभी अभी भगवान की जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में दिव्य बांसुरी बज रही है, उस अरण्य में सभी गोपियां पहुंच गई हैं। जैसे ही गोपियां दौड़ दौड़ के जा रही, अब एक गोपी को उसके पति ने रोक लिया। बोले रात्रि के समय कहाँ जा रही हो? बोले मैं मुझे जाना है। अब तो उसने उसको कमरे में बंद कर दिया, और जैसे ही कमरे में बंद किया है, अब तो भगवान के ग्रह में तपने लगी कि सभी गोपियां जिस भगवान के उस आलिंगन की हमको इच्छा थी, बरसों से जिसकी हमको इंतजार था, वो आज हमारा मनोरथ पूर्ण होने वाला है। मैं ही उससे वंचित रह जाऊंगी, सभी को प्राप्त होगा। अब तो इसने महाराज योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाया है, और पुनः दूसरा स्वरूप बनाकर राशि में पहुंच गई है। क्योंकि महाराज अब परीक्षित ने कहा इतनी सिद्ध गोपियां थी। बोले गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, बोले वेद की ऋचाएं गोपियां बन के आई, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, मिथिलापुर की नारियां। महाराज जो भगवान जब हमारे राम जी सरकार बनकर मिथिलापुर में गए थे, तो जो नारियां भगवान को देखकर मोहित हो गई थी, वही गोपियां बन के आई हैं। हमारी वेद की सारी ऋचाएं गोपियां बन के आई हैं, जो नित्य सिद्ध संत हैं, जिन्होंने वन में श्री राम रूप में भगवान का दर्शन किया था, वो सभी गोपी बनकर आ गए हैं। अब जैसे ही गोपियां भगवान के पास में पहुंची हैं, तो भगवान ने दिव्य उनका स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा भुजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देखो कोई हमको बुला है, और बुलाने के बाद यदि तुरंत पहुंचे और अपना स्वागत के लिए खड़ा हो जाए तो कितना अच्छा लगता है कि भैया हमको बुलाया, और बुलाने के बाद हमको दरवाजे में खड़ा भी मिला कि आइए महाराज स्वागत है आपका। लेकिन गोपियों ने सोचा कि वाह भगवान कितने सरल हैं, कितने कृपालु हैं, हमको बुलाया और जैसे ही हम आए तो कहा स्वागतम हो, हमारा स्वागत किया। लेकिन जो दूसरी बात सुनी तो सुनकर सब स्तब्ध रह गए। ब्रूता गमन कारणम, अरे यहाँ किस लिए आई हो, किसने बुलाया तुमको?
भगवान ने कहा अच्छा गोपियों में समझ गया कि ब्रज में कुछ अनिष्ट घट गया इसलिए आई हो। बोले नहीं प्रभु कुछ भी ब्रज में अनिष्ट, कोई राक्षस आ गया? बोले कोई राक्षस नहीं आया। अच्छा मैं समझ गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश्वर कर रंजितम। बोले हमने इस चंद्रमा की छटा को देखा है। अच्छा तो अपने पति से झगड़ा हो गया इसलिए आ गया। अरे देवियों पति कितना भी पतित हो, कितना भी बेकार हो, लेकिन पति स्त्री फिर नहातव्यो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। देखो घर में झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन कभी भी स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब तो गोपियां अपनी दृष्टि नीचे करके अपने पैरों से उस जमीन को कुचलने लगी। भगवान से क्या बोले? तो भगवान ने कहा अच्छा अब देखो भगवान गोपियों के अंदर के प्रेम को जगाना चाहते हैं। गोपियां भगवान को चाहती तो बहुत है, लेकिन प्रकट नहीं करती हैं। और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है महाराज, विप्रलंब पुष्ट नहीं होता है, जब तक महाराज राज का प्रवेश नहीं होता है। तो भगवान ने कहा मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो क्या? देखो देवी प्रेम यदि तुम मुझसे करती हो तो लोकलाज का भी ध्यान रखो। अर्धरात्रि में स्त्रियों को जंगल में नहीं जाना चाहिए। यदि मुझसे प्रेम करती हो तो मेरी आपस में चर्चा करो, मेरी कथाओं का चिंतन करो। लेकिन लोकलाज को तिलांजलि देकर इस तरह अर्धरात्रि में स्त्रियों को आना उचित नहीं है, तुमको नहीं आना चाहिए। दर्शना श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भावो कीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहात्। मेरी कथाओं का गायन करो, मेरी कथाओं का श्रवण करो, क्योंकि अति परिचयात् अवज्ञा। ज्यादा प्रेम में महाराज फिर एक दूसरे की गलतियां दिखने लगती हैं, कमियां दिखने लगती हैं। तो अति परिचय अति प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए। भगवान समझाते हैं। अब गोपियां क्या बोले? गोपियां तो चुपचाप खड़ी हैं। एक गोपी ने कहा यदि हम कुछ नहीं बोलेंगे तो प्रवचन सुनाते ही रहेंगे। बोले प्रभु हम पति को त्याग कर नहीं आए। एक बात बताइए, एक स्त्री का विवाह हुआ, उसके पति परदेश गए। अब पूछा कितने दिन में आओगे? तो बोले मैं 7 दिन में वापस आऊंगा। तो बोले मैं पतिव्रता हूँ और आपका पूजन करती हूँ, तो मेरा पातुव्रत धर्म खंडित हो जाएगा, मैं आपका पूजन नहीं करूंगी। तो पति ने कहा एक काम कीजिए, मेरा एक चित्र है उसकी पूजन करिए। अपना एक चित्र दे दिया। बोले देवी जब तक मैंने आज तक हमारे चित्र का पूजन करूं। तो अब वह नित्य अपने पति के चित्र का पूजन करती है। अब 7वां दिन आया, अब वह स्त्री अपने कमरे में अपने उस पति के चित्र का पूजन कर रही है। और इतने में उसका असली पति आ गया। तो दरवाजा बंद है, अब वो दरवाजा खटखटा रहा है। और प्रभु बताइए उसको उस चित्र वाले पति का पूजन करना चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा जब असली पति आ गया है तो नकली की क्या हो सकता है, दरवाजा खोलना चाहिए। तो बोले प्रभु वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो संसार के पति हैं वो नकली पति हैं, लेकिन आप जो परमात्मा वो परम पति हो, सबके पति हो, इसलिए हम आपको ही प्राप्त करने के लिए आए हैं। भगवान से दिव्य बातें करती हैं। और बोले प्रभु हम दिव्य भगवान से बोले मैं बम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतंच सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्त्वा भजस्व दुरभाग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। प्रभु हम आपका भोग लगाने आई है, आप हमारा भोग लगाइए। भक्त्वा भजस्व दुर्भग्रहमा त्यजस्मान्। देखिए भक्त और भात, भक्त शब्द से ही भात बनता है, दोनों में बड़ा सामंजस्य है। जैसे यदि आपको भात बनाना है तो पहले आपको धान लगानी पड़ेगी, फिर उस धान को कूटना पड़ेगा, उसके छिलके निकालने पड़ेंगे। तो महाराज
एक तपेली में पानी खौलाना पड़ेगा, फिर उसमें चावल डालो, फिर बहुत चावल पक जाएगा जिसमें कठोरता का क्षण मात्र भी न रहे, तनिक भी न रहे, तब महाराज भात सिद्ध होता है। ऐसे ही भक्त बनता है। जब तक जीव के अज्ञान रूपी माया रूपी ऊपर का जो छिलका नहीं निकलता, लेकिन महाराज उसको पहले कूटना पड़ता है धान को। ऐसे ही दैहिक दैविक भौतिक ताप के द्वारा महाराज